सरताजपुर गांव में घूंघट राम नाम का एक बूढ़ा आदमी रहता था। घूंघट राम के परिवार में उसके साथ उसके 2 बेटे कलुआ और बिलुआ रहते थे। कलुआ की उम्र 10 साल है और वो बात करते हुए थोड़ा हकलाता है। बिलुआ की उम्र 11 साल है। कलुआ और बिलुआ को माँ का प्यार नसीब नहीं हुआ था। उनकी माँ उन्हें छोटी उम्र में ही छोड़ भगवान के पास चली गई थी। घूंघट राम ने कलुआ और बिलुआ की परवरिश में कोई कमी नहीं रखी थी। ए कलुआ, बिलुआ, ए तने किधर तो आओ रे। जी पिताजी, बताइए, कुछ काम है तो अभी कर देता हूँ। हाँ पिताजी बोलिए, ये हकला क्या काम करेगा? मैं हूँ ना, आप मुझे बताइए। देख बिलुआ, कलुआ तेरा छोटा भाई है और तुम दोनों हमेशा मिलकर रहो, मैं यही चाहता हूँ। और इसके हकलाने का मजाक अगर तुम ऐसे ही उड़ाते रहे तो गांव में बाकी सब भी वैसा ही करेंगे, समझे? तुम दोनों भाई हमेशा प्यार से रहो, समझे? माफ कर दीजिए पिताजी, आगे से ऐसा नहीं होगा। बिलुआ अपने आप को कलुआ से बहुत होशियार समझता था, लेकिन कलुआ अपने भाई की सारी बातें मानता था। दोनों बच्चे वहाँ से चले जाते हैं। पता नहीं मेरे बाद इनका क्या होगा, राम ही जाने। 10 साल बाद कलुआ और बिलुआ के पिताजी का देहांत हो चुका था और आज उनके घर, जमीन, जायदाद सबका बंटवारा हो रहा था। घर के आंगन में कुछ लोग इकट्ठा थे। एक चारपाई पर मुखिया जी हुक्का पीते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखो कलुआ और बिलुआ, तुम्हारे पिताजी घूंघट राम जी की ख्वाहिश थी कि मेरे बच्चे मिलकर रहें। सारी जमीन और जायदाद दोनों में बराबर बराबर बांट दी गई है। अब बाकी बचा है आंगन में लगा ये आम का पेड़, एक घड़ा, एक चद्दर और वो बंधी एक गाय। इनको तुम दोनों आपसी सहमति से मिलजुल कर इस्तेमाल कर लेना। जी मुखिया जी, धन्यवाद आप सब लोगों का जो यहाँ सबने अपना वक्त दिया। अब चलिए, ज्यादा समय बर्बाद मत करिए। इस बिलुआ को कभी अक्ल नहीं आएगी। बड़ों से बात करने का रत्ती भर लिहाज नहीं है। मुखिया जी, मैं भाई की तरफ से माफी मांगता हूँ। आप लोगों का शुक्रिया। कलुआ बस तेरी वजह से आ भी गए, वरना इस मुंहफट बिलुआ से भला हमें क्या लेना। चलते हैं, चलो सब लोग भाइयों। हाँ हाँ, चलो चलो। सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। अरे ये तो घूंघट राम जी का मेल भाव है, इसलिए आ गए, वरना कौन उस बिलुआ से बेइज्जती करवाने आएगा। लोगों के जाने के बाद देख कलुआ, जो सामान बचा है उसको कैसे इस्तेमाल करना है बता देता हूँ। बाद में कोई लड़ाई नहीं चाहिए, ठीक है? जी भाई, आप जैसा ठीक समझे। ये जो चद्दर है इसको दिन में तू इस्तेमाल कर लेना और रात के वक्त मैं करूंगा, ठीक है? ठीक है भाई, मंजूर है। और ये जो घड़ा है इसको दिन में मैं इस्तेमाल करूंगा और रात में तुम। मंजूर है भाई। और गाय का आगे का हिस्सा तुम्हारा और पीछे का मेरा, ठीक है ना? मंजूर है तुम्हें? जैसा आपको सही लगे भाई। और ये आम का पेड़, नीचे का हिस्सा तुम्हारा और ऊपर का हिस्सा मेरा, सही है ना? सब कुछ सही से बांट दिया मैंने? सही से। ठीक है भाई। अगले दिन कलुआ खेत से काम करके घर लौटा तो उसे बहुत प्यास लग रही थी। उसने जैसे ही घड़े से पानी पीना चाहा, तभी पीछे से बिलुआ बोला, अरे ये क्या कर रहे हो तुम? मैंने तुमसे कहा था ना कि घड़ा दिन में मेरा है, तो चलो यहाँ से। लेकिन भाई, मुझे बहुत प्यास लगी है। तो मैं क्या करूं? जैसा तय हुआ है सब वैसा ही चलेगा। बड़ा आया पानी पीने। बेचारा कलुआ प्यासा ही वहाँ से कुएं की तरफ चला जाता है। उसी रात जहाँ कलुआ ठंड में ठिठुर रहा था, तो दूसरी तरफ बिलुआ मजे से चद्दर तान कर सोया था। कितनी ठंड है, इस चद्दर पर भी भाई ने अपना हक जमा रखा है। भला दिन में चद्दर का क्या करूंगा?
अगले दिन सुबह सुबह बिलुआ दातुन करते हुए, अरे कलवा, तुम अपने हिस्से के पेड़ को पानी क्यों नहीं देते हो? पूरा पेड़ सूख रहा है। देखो तो, धीरे धीरे पत्तियां पीली सी दिखने लगी हैं। हाँ भाई, पानी देता तो हूँ, रोज देता हूँ, बस कुएं पर ही जा रहा था। बेचारा कलुआ कुएं से पानी लेकर आम के पेड़ में डालता है और उसके बाद गाय के लिए चारा लाता है। जैसे ही कलुआ गाय का दूध निकालने लगता है, तभी बिलुआ उसे कहता है, अरे महानुभाव, कहाँ चल दिए बर्तन लेकर? हैं? गाय का पिछला हिस्सा मेरा है, समझे? दूध मैं निकालूंगा, समझे? चलो हटो यहाँ से। एक दिन कलुआ बहुत उदास होकर गांव के तालाब के किनारे बैठा था। तभी गांव के मुखिया जी वहां से गुजरे। उन्होंने कलुआ को उदास देख उससे बात करनी चाहिए। अरे कलुआ, कैसे हो भाई? हैं? अरे यहाँ अकेले गुमसुम क्यों बैठे हो? कुछ नहीं मुखिया जी, सब ठीक है। ठीक है सब। नहीं नहीं कलुआ, तुम जरूर कुछ छुपा रहे हो। तनिक बताओ हमें, क्या परेशानी है? क्या बताऊं मुखिया जी, भाई हर तरफ से मुझे दबा रहा है। न घड़े से पानी पीने देता है, न रात को चद्दर ओढ़ने देता है, और तो और गाय का दूध भी खुद ले लेता है, और गाय की सेवा मैं करता हूँ। अब समझ में आया सारा माजरा क्या है। बिलवा तुम्हारे भोलेपन का फायदा उठा रहा है। मेरी बात ध्यान से सुनो और जैसा कहता हूँ ठीक वैसा ही करना। मुखिया जी कलुआ को कुछ समझाते हैं। अगले दिन कलुआ दिन में जैसे ही चद्दर लेता है तो उसे कैंची से काट देता है। अब आएगा मजा भाई, आप आज रात मेरी तरह ठंड में बिताओ। रात के वक्त जब बिलुआ सोने लगा और चद्दर ओढ़ने की कोशिश की, तब उसका पैर चद्दर के आर पार हो गया। अरे ये क्या है? किसने किया ये सब? कलवा, ओ कलवा, इधर आओ जरा। ये चद्दर तुमने फाड़ी है? क्यों किया ऐसा, बताओ। अरे भाई, दिन में चद्दर मेरी थी, जो मन में आए करूंगा। आपको क्या, मैं रोज ठंड में सोता हूँ, आप भी आज से मेरे साथ बिना चद्दर के सोइए। अच्छा ठीक है, कोई नहीं, देख लूंगा तुझे। बहुत बोलने लग गया ना तू। वह गुस्से में तिलमिलाते हुए सारी रात ठंड में ठिठुरता रहा। उसी रात को कलुआ ने घड़े में भी एक छेद कर दिया और चुपचाप अपनी चारपाई पर सो गया। अगले दिन सुबह, कलवा, ये घड़े में छेद कैसे हो गया? अब मैं पानी कहाँ से पीऊंगा? हैं? ये सब भी उस कलवा का किया धरा लगता है। कलुआ दीवार के पीछे से सब देखकर हंस रहा था। अब मजा आया भाई को। अभी तो आगे आगे देखते जाओ कि क्या होता है। उसके बाद बिलुआ झट से बर्तन उठाकर गाय की तरफ जाता है। अभी दूध पीकर ही काम चला लूंगा, इस कलवा को बाद में देखता हूँ। इतना बोलकर बिलुआ गाय के नीचे दूध निकालने के लिए बैठ जाता है। तभी कलुआ वहां आ जाता है और गाय को तंग करने लगता है। कलवा, ये क्या कर रहा है? दिखता नहीं क्या है? मैं दूध निकाल रहा हूँ, गाय बिगड़ गई तो? अरे भाई, मैं तो बस गाय के आगे के हिस्से को छू रहा हूँ, जो मना कर सकता हूँ, तुम्हें इससे क्या? इतने में गाय जोर से लात मारती है और बिलुआ दूर जाकर गिरता है। कलुआ झट से वहां से भाग जाता है। अरे मर गया रे, सारी हड्डी पसली तोड़ दी। इस करम जले अकले कलुआ को छोड़ूंगा नहीं है, बहुत दर्द हो रहा है। दोपहर होते ही बिलुआ आंगन में लगी चारपाई पर बैठा हुआ। बहुत जोरों की भूख लगी है, क्या करूं? तभी उसकी नजर आम के पेड़ पर गई, जहाँ पर आम लगे हुए थे। ये सही है, आज आम खाकर ही पेट भरता हूँ। ये कहकर लंगड़ाते हुए आम के पेड़ पर जा चढ़ा। उसके ऊपर चढ़ते ही कलुआ कुल्हाड़ी लेकर आम के तने को काटना शुरू कर देता है। अरे पागल हो गए क्या तुम? हैं? पेड़ के तने को क्यों काट रहे हो? मेरे हिस्से का तना है, जो मर्जी करूंगा, तुम्हें क्या है? आम तो मुझे खाने नहीं देते तुम। बिलुआ डर के मारे झट से पेड़ के नीचे आ जाता है। देख कलवा, आज तो तुमने हद ही कर दी है। अब इस बात का फैसला तो मुखिया जी ही करेंगे कि क्या गलत है क्या सही। चलो मुखिया जी के पास। हाँ
ठीक है, चलो। दोनों मुखिया जी के यहाँ पहुँचते हैं। अरे कलवा बिलवा, तुम दोनों आज यहाँ, सब कुशल मंगल तो है ना? मुखिया जी, सब बात की एक बात, ये कलवा अपनी जुबान का पक्का नहीं है। बंटवारे के बाद कुछ चीजें हमने अपनी आपसी सहमति से प्रयोग में लाने की बात की थी। मुखिया जी कलुआ और बिलुआ दोनों की बात अच्छे से सुनकर बोले। देख बिलवा, कलवा का जो हिस्सा है वो उसका जैसे मर्जी प्रयोग कर सकता है, चाहे वो गाय का हो या आम के पेड़ का। ये सब सुनकर बिलुआ को अपनी गलती का एहसास हो गया। मुखिया जी, मुझसे गलती हो गई, मुझे अपने छोटे भाई के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। देखो बिलवा, तुम दोनों अगर मिलजुल कर रहोगे, आपसी प्रेम भाव बनाकर रखोगे, तो सब तुम लोगों की इज्जत करेंगे। अब से मैं और कलवा दोनों मिलकर रहेंगे। और उस दिन के बाद कलुआ और बिलुआ दोनों मिलकर रहने लगे। दोनों साथ में खेती करते और उसके बाद ट्यूबवेल पर नहाते हुए मस्ती।